गोरे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो, लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरज़मीं का परचम लहरा दो, लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था। ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यही तक था। ये तेरी ज़मीं तेरे खून से ही तो सजदे संवरती है रांझे। तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। तेरी मिट्टी में मिल जावां गुल बन के, मैं खिल जावां इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावां, तेरे खेतों में लहरावां इतनी सी है दिल की आरज़ू। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे ना रहे। ये मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्म से निकल के खून कहे। हाय तेरी मिट्टी में मिल जावां गुल बन के, मैं खिल जावां इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावां, तेरे खेतों में लहरावां इतनी सी है दिल की आरज़ू। अबे दीपक थैंक यू एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होना बाकी है, रावी की शपथ न पूरी है। जिनकी लाशों पर पगधर कर आजादी भारत में आई, वे अब तक है खाना बदोश, गम की काली बदली छाई। जिनकी लाशों पर पगधर कर आजादी भारत में आई, वे अब तक है खाना बदोश, गम की काली बदली छाई। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। भूखों को गोली, नंगों को हथियार पहनाए जाते हैं, सूखे कंठों से जिहादी नारे लगवाए जाते हैं। लाहौर, कराची, ढाका पर महतम की काली छाया, पख्तूनों पर गिलगित पर है गमगीन गुलामी का साया।
सिलसिला ये बात मेरी यूं ही चलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत रहना चाहिए। अपना है दिल ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो लहरा दो सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमीं का परचम लहरा दो, लहरा दो या कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, अरे जो भी हैं जैसे हैं, खुद पे हम नाज है। जाने ना हमको ये ज़माना, चाहो तो हमको आज़माना। खैरबाज़ हम जात हम इश्क़बाज़ दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से दिया वाले, छूले दिल के हार से दिया वाले, छूले हार से दिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम दिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम दिया वाले। आपने शाहरुख खान गान गा के भूल नहीं पाया। स्टार्ट अगेन। गुप्त जी ने लिखा था कि हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। ऐसा पुरातन देश क्या विश्व में कोई और है? और अब आप सबके बीच लोगों के ऊपर है, जैसे जो आजकल के यूथ है जिन्हें और नौजवान जैसे बच्चे हैं, वो ज्यादातर आधुनिकता से ग्रस्त देशों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और वहां पर पलायन भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरे देशों की एक तरह से अच्छाइयां करते हैं और अपने देशों की बुराइयां करते हैं। उन्हीं को टारगेट करके ये कविता मैं सुनाने जा रहा हूँ कि लौट चला चल उड़ते पंछी, तेरा घोंसला पीछे छूट रहा। कि लौट चला चल उड़ते पंछी, तेरा घोंसला पीछे छूट रहा। तू दिल जोड़ रहा उस बगिया से, इस बगिया से रिश्ता टूट रहा। कि ये देश है जन्नत का टुकड़ा, कि ये देश है जन्नत का टुकड़ा, इससे सुंदर है जहां कहां। कि क्यों परदेश में खुशियां ढूंढे तू, क्या रखा है यहाँ वहां। दिवाली के दीपों से जगमग हिंदी के प्यार में डूबी, कि दिवाली के दीपों से जगमग हिंदी के प्यार में डूबी। देखो अलग है बोली पगपग, देखो अलग है बोली पगपग, यही तो है इस माटी की खूबी। देश मेरा त्योहारों का, देश मेरा उपहारों का, कि देश मेरा त्योहारों का, देश मेरा उपहारों का। क्या हिंदू क्या मुस्लिम है, देश मेरा है सारों का। रिश्तों का देश तो भारत है, कि रिश्तों का देश तो भारत है, पड़ोसी को भी मान्या। कि रिश्तों का देश तो भारत है, पड़ोसी को भी मान। यहाँ माँ बाप भी जहाँ पर आए हूँ, क्या तू पाएगा प्यार वहाँ। और यहाँ बर्फीली है वादियाँ, कि यहाँ बर्फीली है वादियाँ, तो कहीं रेत की चादर लिपटी है। आसमां से छूती इमारत है, तो कहीं गांव की सौंधी मिट्टी है। भगत सिंह का शौर्य भी है, कि भगत सिंह का शौर्य भी है और किसी की गोली भी। कि भगत सिंह का शौर्य भी है और किसी की गोली भी। और भगत सिंह का शौर्य भी है और किसी की गोली भी। किसी को कहना है जो भी कहे, यहाँ पर है किसी की रोली भी। वाह वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार। लास्ट पंक्तियां बोलना चाहूंगा मैं, अंतिम जो पंक्तियां हैं कि बहुत अच्छा सुभाष, और जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए सुभाष का।
सुभाष भी BA द्वितीय वर्ष के ही छात्र हैं। आज जितने भी प्रतिभागी हैं वो समस्त प्रतिभागी द्वितीय वर्ष से हैं। वो BA द्वितीय वर्ष, मास्टर द्वितीय वर्ष से हैं। सॉरी गाइस, भगत सिंह का शौर्य भी है और किसी की गोली भी, मंगल को भी मुट्ठी में कर ले ऐसे साइंटिस्टों की टोली भी। माना सूरत अभी और सवरनी है, कि माना सूरत अभी और सवरनी है, भारत की कश्ती थोड़ी और बदलनी है, पर माँ में कमी दिखे जिन आंखों को, मगर माँ में कमी दिखे जिन आंखों को, मुझे हर वो आंख बदलनी है। लौट चला चल उड़ते पंछी, तेरा घोंसला पीछे छूट रहा, तू दिल जोड़ रहा इस बगिया से, इस बगिया से रिश्ता टूट रहा। बहुत ही शानदार, जय हिंद। बहुत शानदार, जोरदार तालियां। और सुभाष ने भारतवर्ष के उस गौरव पर प्रकाश डालने का प्रयास किया जिसके बदौलत आज संपूर्ण विश्व में भारत विश्व गुरु की तरह ट्रीट किया जाता है। संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। हो हो हो, किसी दिल वाली ने, किसी मत वाली ने हमें खत लिखा है, कि हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। हो मोहब्बत वालों ने, हमारे यारों ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। मोहब्बत वालों ने, हमारे यारों ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। हो हो कभी एक ममता की, प्यार की गंगा की, जो चिट्ठी आती है साथ बुलाती है। मेरे दिन बचपन के
दिल वो आंगन के मुसाया आंचल का मुट्ठी का काजल का वो लोरी रातों में वो नरमी हाथों में वो चाहत आंखों में वो चिंता बातों में बिगड़ना ऊपर से मोहब्बत अंदर से करे वो देवी माँ यही हरकत में पूछे है मेरी माँ कि घर कब आओगे कि घर कब आओगे लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सूना सूना है ऐ गुजरने वाली हवा बता मेरा इतना काम करेगी क्या मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा उसे मेरे प्यार का जाम दे उसे मेरे प्यार का जाम दे वही थोड़ी दूर है घर मेरा मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे ऐ गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों मेरी दिलरुबा मेरी माँ को मेरा प्याम दे उसे जाके तू ही प्याम दे मैं वापस आऊँगा मैं वापस आऊँगा फिर अपने गाँव में उसी की छाँव में कि माँ के आंचल से गाँव के पीपल से किसी के काजल से किया जो वादा था वो निभाऊंगा मैं एक दिन आऊँगा मैं एक दिन आऊँगा मैं एक दिन आऊँगा मैं एक दिन आऊँगा बहुत अच्छा लेकिन कहीं ना कहीं जोश में कमी देखने को भी मिल जाती है हाँ? आप सब युवा साथी हैं और आपसे उम्मीद रखते हैं कि तालियों की गड़गड़ाहट आपका प्रोत्साहन और इन लोगों के लिए हितकारी रहेगा और एक पंक्ति है मैं बोलना चाहूंगा शायद पता नहीं किसने लिखी थी मुझे ख्याल नहीं है कि ये तालियां रुक कैसे गईं ये तालियां रुक कैसे गईं अभी तो पूरा प्रोग्राम आना बाकी है और तैयार होकर बाजुएं खोलो अभी सैलाब आना बाकी है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू वतन वतन मेरे आबाद रहे तू वतन वतन मेरे आबाद रहे तू मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू वतन मेरे वतन मेरे वतन स्वागत सपनोरी रे किलकारी रे वन उपवन अभिनंदन करता छाई धका परिचारी रे शक्कर को साथी जाओ हुई जतन की ये तैयारी रे मन हल जाओ धन जाओ धन सुखवारो की रे आयो रे शुभ दिन आए
उठी ज्वाला सी। बढ़ जाता है मानवीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ छिपी है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी, यहाँ छिपी है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में है पाते, उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंत ही गाते। पर कवियों की अमर गिरा में उसकी अमिट कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वो थी झांसी वाली रानी, खूब लड़ी मर्दानी वो थी झांसी वाली रानी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वो थी झांसी वाली रानी। और अब आप सब लोग धड़कने थाम नेतृत्व किया और भारतीयों को अपनी मातृभूमि के लिए मर मिटने को प्रेरित किया। जो अब तक ना खौला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है, वो बेकार जवानी है। उनका ये नारा आज भी हमारे खून में उबाल ला देता है। ऐसा कहना निसंदेह सही है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास महिला स्वतंत्रता सेनानियों के बिन अधूरा है। तभी तो इतिहास के पन्नों में दर्ज उनकी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो भारतीय नारी थी। लक्ष्मीबाई ने जब झांसी की आजादी ठानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से एक नई जवानी थी। भारतवर्ष की कोख से अनेक वीरांगनाओं ने जन्म लिया है, जो पालनहार के लिए दुर्गा और शत्रु संहार के लिए काली का अवतार ले लेती हैं। ऐसी ही भारतीय वीरांगनाएं हैं झलकारी बाई, अरुणा आसफ अली जी, सुचेता कृपालिनी, उषा मेहता, लक्ष्मी सहगल, दुर्गा भाभी इत्यादि। कमला देवी चट्टोपाध्याय की सामाजिक लड़ाई से लेकर एनी बेसेंट के होम रूल लीग और रानी गैदोलिनो की राजनीतिक लड़ाई तक इस स्वतंत्रता मार्ग में कई वीरांगनाएं आई काम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। सरोजनी नायडू ने तो बनाया था अपने ही कलम को तलवार, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं से थे लोग अपने देश में मर मिटने को तैयार। तभी तो इतिहास के पन्नों में दर्ज उनकी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो भारतीय नारी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो भारतीय नारी थी। आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ए वतन मेरे वतन,
मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शर्षि श्यामलाम मातरम वंदे सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शर्षि श्यामलाम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम सूर्यज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमिता द्रुमदल शोभिनीं सूर्यज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमिता द्रुमदल शोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुन्दरां वरदां वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। थैंक यू। अहिंसा के पथ पर कर्मठता से आगे बढ़ते हुए उन्होंने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने गांधी जी के आंदोलन का समर्थन किया। उन्हीं दिनों करम दल क्रांतिकारियों के इरादे कुछ और ही इशारा कर रहे थे। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में काकोरी ट्रेन कांड को अंजाम दिया गया। एक तरफ जहां देश विदेशी शोषण से लड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ छुआछूत जैसी भयानक सामाजिक कुरीतियों ने भारत को जकड़ के रखा था। इनके विरोध में बाबा साहेब अम्बेडकर ने मोर्चा संभाला। स्वतंत्रता सेनानी अपना सर्वस्व झोंकने को थे तैयार। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के बलिदान याद आते हैं बारंबार, याद आते हैं बारंबार। दूर रह पाए जो हमसे वो दम कहाँ मंजिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में तिरंगा फहराकर पूर्ण स्वराज की मांग कर दी गई थी। अब यहाँ से पीछे हटना नामुमकिन था। सूर्य सेन, अब्दुल कलाम आजाद, आचार्य विनोबा भावे, खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे वीर स्वतंत्रता सेनानियों की राष्ट्रीयता को शायद ही कभी भुलाया जा सकता है। मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती में तुझे अभी कुछ और भी दूं, तुझे अभी कुछ और भी दूं। धन्यवाद। करता हूँ कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि में डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। और पुष्प क्या कामना करता है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक। पर मिट जाते हैं, मर कर भी अमर हो जाते हैं। करती हूँ नमन ए वतन पर मिटने वालों, करती हूँ नमन ए वतन पर मिटने वालों। तुम्हारी हर सांस में तिरंगे का नसीब बसता है, तुम्हारी हर सांस में तिरंगे का नसीब बसता है। A very pleasant and warm good morning to everyone. वो दौर न विस्मृत हो पाया, वो दौर न विस्मृत हो पाया, न संभव विस्मृत हो पाना। आकर गोरों की टुकड़ी ने हम पर अधिकार जमाया। अवर्णित है आघात सभी, अवर्णित है आघात सभी, जिस सीमा तक सताया था। पर उगा सूर्य जब हुए धुरंधर, बलिदान हमारे क्रांतिकारी, कर दिया सुसज्जित पूर्ण रूप से जो स्वप्न था विस्मयकारी। हो गए समर्पित निस्वार्थ भाव से, माटी का ऋण उद्धार किया। हो गए समर्पित निस्वार्थ भाव से, माटी का ऋण उद्धार किया। ये राष्ट्र मात्र विश्व भाग नहीं है, निश्चल भाव अमर सपूतों का। जंग अवश्यम भावी था, जंग अवश्यम भावी था, आजादी के हक को पाना था। हो मार्ग चाहे अहिंसा का या क्रांति करके पाना था। था लाल भगत सिंह जैसा,
तख्ते फांसी पर बसंती चोला गाया था, सत्य पर आग्रह करना गांधी ने सिखाया था। कण-कण में एकता आ गई, कण-कण में एकता आ गई, वल्लभ ने कदम बढ़ाया था। संपूर्ण हुआ ध्येय देश का, पंडित ने तिरंगा फहराया था। बन गया स्वाधीन गणतंत्र देश, अंबेडकर ने कर्तव्य निभाया था। सफल हुई जंगे आजादी, सफल हुई जंगे आजादी, मेरी सरजमी का परचम लहराया था। इसी दिन तो हुआ था ऐलान, फिरंगी हार गए, जिंदाबाद हिंदुस्तान। जय हिंद, धन्यवाद। प्रोग्राम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम एक आयोजन हुआ है, बट दिस कल्चरल प्रोग्राम इज बेसिकली डिवोटेड टू आवर नेशन, टू आवर नेशनल फ्लैग। और हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में इस बात कही गई है, टू हैव रिस्पेक्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर द नेशनल एंथम एंड द नेशनल फ्लैग। तो आज जो आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं, राष्ट्र के लिए आप यहाँ पर एकत्र हुए। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए, आप हमारे प्यारे विद्यार्थी हैं। थैंक्स अ लॉट टू एवरीवन। और हमारे पूरी फैकल्टी और पर्टिकुलरली हमारे राजनीति शास्त्र विभाग की वरिष्ठतम प्रोफेसर मैडम, प्रोफेसर मानुका खन्ना मैडम, who is currently honoring this university in the capacity of Pro Vice Chancellor. We are always very, very grateful to Madam. In two capacities, on the one hand, Madam is a host, and on the other hand, Madam is an honorable guest of honor for today's program. She is also representing our Honorable Vice Chancellor at this function of today. It's all because of respected Madam's guidance, supervision and her enthusiastic gesture at all times. We are very grateful to Professor Manuka Madam for having graced today's function, because our Honorable Vice Chancellor has already informed by Madam that today he is awfully busy. He has been meeting, he has been greeting the top brass of the political system, the Honorable Governor Madam, the Honorable Chief Minister and all other dignitaries are being felicitated by our Honorable Vice Chancellor. So it is quite obvious, quite understandable that the VC, the Vice Chancellor doesn't have enough time to come to grace today's function. So anyway, our heartiest congratulations and our gratitude, lots of gratitude, lots of respect for our Honorable Vice Chancellor for having permitted us to organize and to go ahead with this program. और इन सब चीज़ों के साथ मैं अपने जितने भी सपोर्टिंग स्टाफ है, हमने अपने विभाग के सभी सदस्यों को हमारा बहुत बहुत कृतज्ञता भरा नमन कि आप सब लोग आए, विद्यार्थियों को और जो सपोर्टिंग स्टाफ है। आई एम इन्फॉर्म दैट आवर वन ऑफ द यंगेस्ट स्कॉलर्स विशु, प्लीज कम ऑन द स्टेज। आप 2 मिनट के लिए आइए। विशु, he is a graduate student, he is a student of this university और ये बहुत ही यंग डायनेमिक ये है। प्लीज कम ऑन टू द डायस। A big round of applause to Vishu. He is always in the background, behind the curtains, but he has been managing the entire show single-handedly. Without his being with us, perhaps this program wouldn't have been possible for us. He has been controlling the entire, this electronic, system, whether it is the music system, whether it is the, the audience, this audio, visual, everything. देखिए कितने young हैं आप लोग, तब से कितने talented है। He is, well-versed. Very nice, this is an extra talent. है ना? इसीलिए टैलेंट का भी this platform of the university, it provides a very good platform, a very good dice, to come across or it gives an opportunity to us to search, for the talent. आप ही लोग में से सब बड़ी सारे हमारे टैलेंट से, जितने अच्छे डांसर से बच्चे हैं, आप लोग जैसे हैं, it is a sheer honor, to us. It's a nice fortune for me personally and for everyone in our department to come across such talented students. और आप सबको और विशु बहुत बहुत धन्यवाद कि you are always there in all our programs. He is there in every program, whether this is the today's program or any other previous program और या कोई आगे आने वाला होगा. So thank you once again. बहुत बहुत। और जो हमारे डिपार्टमेंट के जो सपोर्टिंग स्टाफ है, हमने जो हमारे अमित जी हैं, अमित सक्सेना जी हैं, जो ऑफिस असिस्टेंट हैं, हमारे 2 बड़े एबल पियून्स हैं, वो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं। They are our hands.
mean, because of whom we are able to function in this department. Indradev and Kaleem and Meena. ये तीन हमारे, big round of applause for them as well. आप जब भी आएंगे, these are the three people or the four people you will be coming across first before getting in touch with me, because they are always there present at all the times in the department. वो पूरे department की देख रेख करते हैं. So I am very very grateful to my beloved supporting staff of the department, जो कलीम है, इंद्रदेव है, मीना है, अमित सक्सेना है, and to everyone, जो राम सनेही जी हैं, who has been very very helpful for us, full of assistance for us. सुबह से आज हम परेशान कर रहे हैं उनको. कई बार I have been making calls to him, I mean to be kind enough, I mean कि बच्चों के लिए हॉल खोल दिया जाए. So he came all the way, I mean from his home, and he landed here quite early in the morning. He took all the pains to open this and to get everything in motion, चाहे lights हो, fans हो, everything. Very very grateful. I mean we are to Ram Sanahi and his team, और जितने लोग हैं जिसको हम नहीं भी हम बोल पाए हैं, everyone, each and everyone who has been, who has helped us in organizing today's program, in making this program a big success, a huge success. अभी देखिए प्रोफेसर नवीना वाधवानी मैडम अभी हमारे बीच में है. She has been very very again she has brought us into the 21st century. I think it shouldn't be confined only, I mean, up to this APC and all. It should go live, and she made it sure. She ensured that it was being telecast live on the YouTube, और आप लोग सब देख सकते हैं. Your performance, your attendance, your being here with us, it has become a permanent feature. It is now in the cyberspace. आज से 20 साल बाद भी आप देखेंगे, you will always find your performance, you present everything here on the YouTube. बहुत सारी चीजें हैं. So I am very overwhelmed today. Professor Neena David is with us. She has been a part and parcel of this university from the Western History Department. A big round of applause for Neena David. कितनी अच्छी बात है. She has served this university. Professor Neena David, she is from the Western History Department. She has served this university for almost 4 decades, 40 long years. So it has been a very very touching moment for all of us. Professor Anchal Srivastava madam is also here. Please a good round of applause. She is the director. Please, आप खड़े हो जाइए so that people are able to see you. ये हमारे विद्यार्थी हैं. She is the director of संस्कृति. है ना, इतना बड़ा ये संस्कृति, पूरी संस्कृति का ये पूरा जो ये है एस्टैब्लिशमेंट है यूनिवर्सिटी में, वो मैडम हैंडल कर रही है. सो आवर ऑनरेबल वाइस चांसलर, he has given us some very strong and able hands, I mean, to man the various departments of this university, whether it is Sanskriti, whether it is our respected madam pro vice chancellor, or I mean other people, I mean our respected dignitaries are here, everyone. और सबसे अच्छा हमारे प्रिय विद्यार्थी जिनके वजह से ये कार्यक्रम सफल हो पा रहा है, और हम लोग यहाँ पर Thank you so much, and we will be meeting very shortly again with some another program. हम लोग बराबर करते रहते हैं ऐसे कोई ना कोई प्रोग्राम, और हम चाहेंगे कि हमारे सारे आगे आने वाले प्रोग्राम में you are the part and parcel of each and every program of the department. अभी कुछ समय के बाद we are going to organize a very good lecture, है ना, on international relations. एक बहुत बड़े प्रोफेसर वर्ल्ड लेवल के आएंगे, प्रोफेसर हर्ष वी पंत. And he is a visiting professor to several universities of the world, and he is also the director of the strategic studies. जो दुनिया में आजकल चल रहा है, रशिया यूक्रेन जो युद्ध चल रहा है, उधर जो फिलिस्तीन वाला युद्ध जो चल रहा है, आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में जो चला, and all the things that are going on in this world, he is going to enlighten us on all these various issues. भारत की क्या स्थिति है आज के समय में अंतर्राष्ट्रीय परिदेश में, what is India standing, to what extent India is able to highlight its views, is able to make its voice felt in the international arena, in the international community. ये सारे विषय होंगे, तो प्लीज रहिएगा जरूर. हमारे सारे विद्यार्थी, चाहे BA हो, चाहे MA हो, चाहे PhD स्कॉलर्स है, anyone from all the departments of this university, कुछ ऐसे programs होते हैं. This is a university, it is a universal institution. इसीलिए university has a status much above all the institutions.
और हमने इसीलिए कहा है, बार बार कहा है कि यू आर द फ्यूचर ऑफ टुमारो। और आज जो वर्तमान में है वो भी आपके बदौलत चल रहा है। यू हैव टू बी वेरी वेरी एनलाइटेंड, यू हैव टू एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। फोर्स मल्टीप्लायर, आप यहाँ पर हमने माना 100 बच्चे हैं, कम से कम बाहर जाकर ये 500 बच्चों के काम करेंगे। दिस इज कॉल्ड फोर्स मल्टीप्लायर। एक एक बच्चा 5-5 लोगों को सेंसिटाइज करेगा। वी कांट एक्सपेक्ट एवरी पर्सन हु इज वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट आउटसाइड द पोर्टल्स ऑफ द यूनिवर्सिटी टू कम एंड एंटर द यूनिवर्सिटी एंड टू सिट हियर। सबका ये कंसर्न भी नहीं होता है, लेकिन आप लोग जहां जहां जाएंगे, यू आर गोइंग टू स्प्रेड द लाइट ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग। दिस इज कॉल्ड लाइट नॉलेज एंड लर्निंग, जो हमारी यूनिवर्सिटी का मोटो है, जो स्लोगन है लाइट एंड लर्निंग, यानी प्रकाश और विद्या। तो प्रकाश और विद्या जो आप यहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, वो आप बाहर समाज में आप जाकर इसका प्रसार करेंगे, राष्ट्र के स्तर पर करेंगे। और इसी बात को हमारा संविधान भी कहता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जितने भी 390 मेंबर्स थे लगभग, उन सब ने यही सपना ही देखा था कि हमारे विद्यार्थी इस राष्ट्र को महान बना सकते हैं। बाकी सब लोग अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे, बट द स्टूडेंट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ दिस कंट्री। सो वी हैव टू पे होमेज टू गांधी जी, टू पंडित जवाहरलाल नेहरू, टू डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एंड टू द एंटायर फ्रीडम फाइटर्स। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। और अब राष्ट्रगान के लिए